पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस टोबियास की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ऐश का ड्रैकोनोस डिफीट कर देता है टोबियास के लाटियोस को और ऐश को कमबैक करवा देता है। अब टोबियास के पास उसका लास्ट और फाइनल पोकेमॉन बचा हुआ था, जो कि और कोई नहीं बल्कि रेक्वाजा होता है। रेक्वाजा और ड्रैकोनोस में काफी इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को डैमेज देते हैं और लास्ट में रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का यूज करके मेगा इवॉल्व हो जाता है और ड्रैकोनोस को काफी डैमेज देता है और वो एक और बार ड्रैगन असेंट यूज करने आ रहा होता है। और अब आगे ड्रैगन असेंट के काउंटर में ड्रैकोनोस यूज करता है फ्लेम टेम्पेस्ट अटैक का, जो कि रेक्वाजा के ड्रैगन असेंट से टकरा जाता है। पर ये ड्रैगन असेंट को रोकने के लिए काफी नहीं था। फ्लेम टेम्पेस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और रेक्वाजा आगे बढ़ते हुए ड्रैकोनोस के ऊपर डायरेक्टली ड्रैगन असेंट हिट कर देता है, जिसे ड्रैकोनोस एक टावर पर जाकर टकरा जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ड्रैकोनोस क्या तुम ठीक हो? पर अब ड्रैकोनोस को खड़े होने में दिक्कत आ रही थी। वो क्लियरली सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक से वीक हो चुका था। ऐश बोलता है ड्रैकोनोस मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी और भी ज्यादा पावर है, हम साथ में ये कर सकते हैं। ऐश का भरोसा देखकर ड्रैकोनोस वापस से खड़े हो जाता है और एक काफी तेज रोर करता है। वो आगे बैटल कंटिन्यू कर सकता था। कमेंटेटर बोलता है कि ऐश और ड्रैकोनोस के बीच का बॉन्ड तो कमाल का है। टोबियास अपना सर हिलाता है और बोलता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारा ड्रैकोनोस हारने वाला है और बस तुम इस बैल को और भी ज्यादा लंबा लेकर जा रहे हो। रेक्वाजा अभी हाइपर बीम का यूज करो। हाइपर बीम ड्रैकोनोस की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश बोलता है ड्रैकोनोस इस अटैक को डॉज करो और यूज करो मोल्टेन ब्लास्ट का। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ड्रैकोनोस एक दूसरे प्लेटफॉर्म में चले जाता है और हाइपर बीम को डॉज कर लेता है एंड बदले में काफी ज्यादा बड़े मोल्टेन फायर बॉल को अनलीश करता है, जो कि डायरेक्टली रेक्वाजा के ऊपर जाकर लग जाता है, जिससे रेक्वाजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और उसको पीछे हटना पड़ता है। ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और चीयर करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ऐश के ड्रैकोनोस ने मेगा रेक्वाजा के ऊपर एक काफी सॉलिड अटैक किया था। टोबियास का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वो बोलता है कि रेक्वाजा ड्रैकोनोस को डोमिनेट करने मत देना, एक और बार एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो। रेक्वाजा बिजली के रफ्तार से ड्रैकोनोस की तरफ आगे बढ़ता है। ऐश को पता था कि यह अटैक सुपर फास्ट और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बट फिर भी वो अपने ड्रैकोनोस को काउंटर करने बोलता है ड्रैगन क्लॉ के साथ। एक्सट्रीम स्पीड और ड्रैगन क्लॉ दोनों आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर क्लियरली एक्सट्रीम स्पीड डोमिनेट कर रहा होता है। ऐश बोलता है ड्रैकोनोस मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, अपनी पूरी पावर झोंक दो। ड्रैकोनोस अपना पूरा एफर्ट देता है, जिससे रेक्वाजा का एक्सट्रीम स्पीड थोड़ा पीछे चले जाता है, पर तभी रेक्वाजा भी अपना फुल एफर्ट देना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही अटैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पोकेमॉन्स अपना बेस्ट देते हैं, जिससे लास्ट में एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे पूरे एरियल बैटलफील्ड में स्मोक फैल जाता है। स्मोक हटने के बाद देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स खड़े हुए हैं और आगे बैटल कर सकते हैं, बट हाँ क्लियरली दोनों ही पोकेमॉन्स के सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और दोनों थक चुके थे, जिससे ऐश को एक चांस दिखता है। वो बोलता है ड्रैकोनोस चलो इस बैल को खत्म करते हैं, अभी इन्फर्नो डाइव का यूज करो। ड्रैकोनोस आसमान में काफी ऊपर जंप करता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्लेम्स में कवर हो जाती है एंड अब वो काफी तेजी से रेक्वाजा की तरफ बढ़ रहा होता है। उसकी फ्लेम्स हर बार से ज्यादा जल रही थी। डेफिनेटली यह अटैक सुपर स्ट्रॉन्ग होने वाला था। टोबियास बोलता है कि यह अटैक स्ट्रॉन्ग होगा, बट हम भी पीछे नहीं हटने वाले। रेक्वाजा ड्रैगन पल्स के साथ काउंटर करो। मेगा रेक्वाजा ड्रैगन पल्स का यूज कर देता है ड्रैकोनोस के ऊपर, बट यह अटैक ड्रैकोनोस के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आता। ड्रैकोनोस इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए रेक्वाजा के बिल्कुल सर पर इन्फर्नो डाइव का यूज कर देता है और यह अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेगा रेक्वाजा टोबियास के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर टकराता है, जिससे टोबियास का प्लेटफॉर्म गिरने वाला था। टोबियास बोलता है कि रेक्वाजा क्या तुम ठीक हो? रेक्वाजा अपना सर हिलाता है, यानी कि रेक्वाजा अभी भी बैटल कर सकता था। टोबियास एक स्माइल देता है और बोलता है कि लगता है कि ये बैटल हमारे हाथ से छूट रही है। अब बिल्कुल सही टाइम आ चुका है रेक्वाजा की फुल पावर को रिवील करने का। रेक्वाजा अपनी पावर दिखाओ डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी के साथ। रेक्वाजा ग्रीन कलर में ग्लो होता है, काफी तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है और काले बादल आ जाते हैं, जिसमें ड्रैकोनोस स्ट्रगल कर रहा होता है, पर रेक्वाजा पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी से सिर्फ और सिर्फ वेदर ही चेंज नहीं हुआ है, बल्कि अब वो अटैक जो कि फ्लाइंग टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव है, वो रेक्वाजा को नॉर्मल डैमेज देंगे। थंडर स्टॉर्म्स भी चालू हो जाते हैं। इसमें ऐश का फोकस हट रहा था। ये ड्रैकोनोस और ऐश के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन यह है कि ग्रेंजा के अलावा ऐश का इकलौता फुली इवॉल्व वाटर टाइप पोकेमॉन कौन सा है? टोबियास बोलता है कि रेक्वाजा अब ये बैटल जीतने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता, अभी एक और बार ड्रैगन असेंट का यूज करो। रेक्वाजा लाइट के रफ्तार से ड्रैकोनोस की तरफ आगे बढ़ता है और इससे पहले कि ड्रैकोनोस कुछ कर पाता, रेक्वाजा ड्रैगन असेंट का यूज कर देता है, जिससे ड्रैकोनोस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। रेक्वाजा की स्पीड और अटैक पावर अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, वहीं पर दूसरी तरफ अब ड्रैकोनोस सुपर वीक हो चुका था। ऐश काफी नर्वस हो जाता है। बैटलफील्ड पर बारिश और ठंडा स्टॉर्म चल रहे होते हैं। रेफरी ड्रैकोनोस के पास पहुंचता है
ड्रैकनोस कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये ड्रैकनोस का एंड है। टोबियास एक स्माइल देता है। तेज हवा और बारिश के चलते बैटलफील्ड पर काफी ज्यादा ठंड हो चुकी थी। रेफरी अपना फ्लैग उठाने वाला होता है कि तभी ड्रैकनोस के पैर हिलते हैं और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है ड्रैकनोस बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि तुम जरूर उठोगे। ड्रैकनोस अपनी फुल पावर यूज करता है और वापस उड़ जाता है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। टोबियास पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था ड्रैकनोस की पावर को देखकर, क्योंकि ड्रैकनोस ने इससे पहले भी 2 सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स यानी कि लैंड्रस और लाटियोस को डिफीट किया था। एंड अब वो मेगा रेक्वाजा जैसे सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन से हेड ऑन बैटल कर रहा था, बट फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। टोबियास बोलता है मानना पड़ेगा, मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं देखा था, बट मेगा रेक्वाजा इसको डिफीट करके रहेगा। टोबियास और ऐश एक साथ अपने पोकेमॉन को अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। ऐश बोलता है ड्रैकनोस स्टील टेम्पेस्ट का यूज करो। वहीं पर टोबियास अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है कि रेक्वाजा चलो फिनिश करते हैं एक्सट्रीम स्पीड के साथ। ड्रैकनोस की पूरी बॉडी स्टील में कन्वर्ट हो जाती है एंड अब वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ रेक्वाजा की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर रेक्वाजा भी लाइट के स्पीड से ड्रैकनोस की तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों ही पोकेमॉन्स बीच आसमान में टकरा जाते हैं। टोबियास और ऐश दोनों ही मेगा रेक्वाजा और ड्रैकनोस को अपनी लिमिट तक पुश करने बोलते हैं और दोनों पोकेमॉन्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो अपना पूरा दम लगा देते हैं। उनके पास जितना भी बैटलिंग एक्सपीरियंस था वो सब कुछ यूज करते हैं। टोबियास के माइंड में उसके पूरे जर्नी के फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो जाते हैं कि किस तरह से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अब वो यहाँ तक पहुँचने के बाद हार नहीं सकता। वो रेक्वाजा को और भी ज्यादा पुश करने बोलता है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश को भी याद आता है कि वो इस पोकेमॉन वर्ल्ड में क्यों आया था। उसको अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स किसी भी हाल में चाहिए एंड उसके लिए ड्रैकनोस को अपना पूरा जोर लगाना होगा। कोई भी पोकेमॉन पीछे नहीं हटता है और कांटे की टक्कर चल रही होती है। ना रेक्वाजा का एक्सट्रीम स्पीड वीक पड़ रहा था और ना ही ड्रैकनोस का स्टील टेम्पेस्ट वीक पड़ रहा था। कोई भी पोकेमॉन 1 इंच भी पीछे नहीं जा रहा था और इन दोनों पोकेमॉन्स के इम्पैक्ट के चलते पूरे के पूरे स्टेडियम में हवाएं चलने लगती है। कमेंटेटर बोलता है कि जब 2 ऐसे पोकेमॉन टकराते हैं जो कि हार नहीं मानना चाहते तो बैटल कुछ इस तरह की होती है। देखते हैं कि पहले कौन पीछे हटता है। ऐश को समझ में आ जाता है कि ऐसे काम नहीं बनने वाला है, इसीलिए वो अपने ड्रैकनोस को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है ताकि वो एक एडवांटेज ले सके। ड्रैकनोस बिल्कुल ऐसे करता है और उसके क्लॉज ग्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर टोबियास सिर्फ और सिर्फ खड़े रहकर देख नहीं सकता था, वो भी अपने रेक्वाजा को ड्रैगन टेल यूज करने बोल देता है। ये दोनों अटैक भी आपस में टकरा जाते हैं और वापस से वही होता है, कोई भी पोकेमॉन 1 इंच पीछे नहीं जाता। दोनों ही अटैक्स की पावर बिल्कुल इक्वल थी और अब दोनों ही पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे। किसी भी पल कोई भी पोकेमॉन हार सकता था। तभी एक काफी ज्यादा तेज लाइटनिंग होती है जो कि डायरेक्टली दोनों ही पोकेमॉन्स के बिल्कुल बीचों बीच गिरती है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स के क्लैश के बाद एक काफी तेज तूफान आ चुका था और कोई भी ट्रेनर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। सभी लोग वेट कर रहे थे स्मोक के हटने का ताकि उनको पता चल पाए कि दोनों में से कौन सा पोकेमॉन विनर है। धीरे धीरे स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल नॉर्मली खड़े हुए हैं, बट किसी भी पोकेमॉन के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था।